आज का एटमॉस्फेयर में। टेम्परेचर जी, तो कल का तो टेम्परेचर उसे हम वेदर कहते हैं। हाँ, वेदर जो है वो हम कह सकते हैं वेदर पैटर्न, ये ना वेदर हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म कंडीशन, किसी पर्टिकुलर जगह की एटमॉस्फेयर में जो शॉर्ट टर्म कंडीशंस आती है, या उर्दू में अगर हम उसको कहेंगे मौसम, ठीक है, तो उसको हम वेदर कहते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल आज दिन का कहेंगे, आज का वेदर कैसा है, ठीक है। या इसी तरह से उसके बाद दूसरी टर्म आती है क्लाइमेट। क्लाइमेट हम आबो हवा को कहते हैं, यानी एक जगह का, एक पर्टिकुलर प्लेस का वेदर पैटर्न कैसा रहा होगा, एक बहुत लॉन्ग पीरियड का कैसा उसका वेदर का पैटर्न रहा होगा, दैट विल बी क्लाइमेट, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म आती थी एडेप्टेशन। एडेप्टेशन हम किसको, व्हाट इज एडेप्टेशन? हाँ, एडेप्टेशन हम कहेंगे वो एक्ट या प्रोसेस जिसमें हम चेंज करेंगे अपने आप को, किसके लिए, उस सिचुएशन में बेटर सूट करने के लिए, ठीक है, दैट इज नोन एज एडेप्टेशन। नहीं नहीं, इसका ना, हाँ, ठीक है। तो एक्ट और प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू बेटर सूट अ सिचुएशन, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में क्लाइमेट का मतलब होता है जनरल सॉर्ट ऑफ वेदर कंडीशंस दैट आर टू बी फाउंड इन एन एरिया और अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। तो क्लाइमेट और वेदर जो है, मैंने कहा, फिर से कह रही हूँ कि ये इंटर रिलेटेड कंडीशंस है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में होती है, जैसे रेन है, क्लाउड्स है, सनशाइन है, विंड है, ठीक है। तो एक जगह का जो वेदर है वो चेंज हो सकता है दिन ब दिन या घंटे से घंटे तक में भी, ठीक है। तो क्लाइमेट जो है वो हमें पर्टिकुलरली बताता है एक जगह जो है पूरे साल उसका जो वेदर पैटर्न रहा है वो कैसा रहा, हॉट रहा है, कोल्ड रहा है, रेनी रहा है, ठीक है। और वेदर जो है वो चेंज होता रहता है और टाइम टू टाइम, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो उसके बाद हमने पढ़ा था वेदर जो है, वेदर रिपोर्ट्स वगैरह जो होती है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है कि कैसे पास 24 आवर्स में वेदर रहा, ठीक है। तो उनके कुछ पैरामीटर्स जो मैंने बोला था, ये एलिमेंट्स हम जिनको कहते हैं, ठीक है, दैट इज टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल है, विंड्स है। तो ये कुछ एलिमेंट्स है जो डिसाइड करते हैं वेदर का, ठीक है। तो उससे पहले इन एलिमेंट्स को पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए टेम्परेचर हम किसको कहते हैं, ह्यूमिडिटी हम किसको कहते हैं, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी हम किसको कहते हैं, एनीवन? सलमान आप बताइए, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? हाँ, इसमें व्हाट इज ह्यूमिडिटी सलमान? ह्यूमिडिटी हम किसको कहेंगे, शाबाश। एनीवन? मैम, ह्यूमिडिटी होता है ये वाटर वेपर का जो वाटर वेपर हवा में होते हैं, जिनका अमाउंट वाटर वेपर जो हवा में होते हैं। क्या, या हम कह सकते हैं मॉइस्चर जो हवा में प्रेजेंट होता है एट अ पर्टिकुलर प्लेस और अ टाइम, इतना मॉइस्चर हवा में प्रेजेंट है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अगर अब यहाँ पर हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ वेदर की, पहला अगर जो हम देखेंगे दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर मैंने बोला था मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो है जो एक जगह के होते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं और उनके लिए स्पेशल थर्मामीटर्स होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम थर्मामीटर्स है, मिनिमम थर्मामीटर्स। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो दिन का होता है वो जनरली अकर करता है, कैसे करता है, आफ्टरनून में, ठीक है। जब अर्थ जो है वो हीट बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू सन, तो उस टाइम पर हम मैक्सिमम टेम्परेचर देखते हैं। और आफ्टरनून में ये ना सॉरी, फिर जब मिनिमम टेम्परेचर देखना होता है तो वो हम कब देखते हैं मिनिमम टेम्परेचर, वो ज्यादातर हम अर्ली मॉर्निंग में देखते हैं, क्योंकि रात में जो होता है वो सन वगैरह ये नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं वो जो अर्थ है वो कूल डाउन हुआ होता है। तो मिनिमम टेम्परेचर जो है फिर वो कब हम देखते हैं, अर्ली मॉर्निंग में। यहाँ तक समझ आया? उसके बाद मैंने एक और एलिमेंट बोला था ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। इसी तरह से हम देखते हैं हाइग्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हैं। जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी चांसेस जो रेन के हैं वो उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक है। और रेन गॉड जो मैंने एक डिवाइस बोला था उससे हम रेनफॉल का अमाउंट मेजर कर सकते हैं कि कितना रेनफॉल एक एरिया पे है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया?
मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि हमने ये चैप्टर पढ़ा है, इसको थोड़ा रिकैप्चुलेट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को भी क्वेश्चन आंसर करने में कोई दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, उसके बाद है विंड्स। विंड्स में मैंने बोला था विंड्स जो एक पर्टिकुलरली एरिया में ब्लो करती है, ठीक है, उससे भी उस प्लेस का जो वेदर है वो अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे मॉइस्चर लेडन विंड्स जो है जो सी से आती है, समंदर से जमीन तक, लैंड तक आ जाती है मॉनसून सीजन में, तो वो अपने साथ हेवी रेन्स लाते हैं और एडजॉइंट एरियाज में। ठीक है, और अगर जो कोल्ड ड्राई विंड्स अगर हम देखेंगे जो प्लेन्स की तरफ आती है, कहाँ से, पहाड़ों से उठकर आती है प्लेन्स की तरफ, ठीक है, तो वहां पर जो विंटर का टेम्परेचर होता है वो फॉल होता है, ठीक है, वो डिप हो जाता है। इसी तरीके से हॉट और ड्राई विंड्स जो होती है प्लेन्स में होती है, प्लेन्स तक जाती है, कहाँ से, डेजर्ट से आ जाती है, तो उस तरीके से टेम्परेचर एरिया का होता है वो क्या हो जाता है, वो हाई हो जाता है। कितना हाई हो जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है समर मंथ्स। तो वेदर जो है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन, क्योंकि ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वैरायटी एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक जगह में एक चीज हो सकती है तो वहां पर दूसरे दिन दूसरा वेदर कंडीशन हो सकती है उसकी, टाइम टू टाइम, घंटे के बाद भी चेंज हो सकता है। तो इसीलिए जो वेदर प्रिडिक्शन होती है, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको प्रिडिक्ट सही से नहीं कर सकते, ये कभी कभार गलत भी जाते हैं। यहाँ तक समझ आया? यस यहाँ मैम। तक ओके। उसके बाद मैंने और बोली थी weather क्या होता है मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैंने Yes, कहा yes, मैंने ma'am. टर्म एक बोली थी मैंने, वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट हम किसको कहते हैं? हम्म, किसको कहते हैं वेदर फोरकास्ट? जो हमें डेली वेदर रिपोर्ट मिलती है उसको हम वेदर फोरकास्ट कहते हैं। ठीक है, जो हमें इंफॉर्मेशन देती है कि वेदर कंडीशंस नेक्स्ट 24 आवर्स या नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए कैसा रहेगा, तो ये जो डेली वेदर रिपोर्ट होती है इसको हम वेदर फोरकास्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर? Yes, उसके ma'am. बाद हमने पढ़ा था क्लाइमेट। क्या होता है क्लाइमेट? अभी मैंने फिर से रिपीट किया। सोफिया आप बताइए। क्लाइमेट होता है जो चेंज नहीं होता है, वो वाला जैसे कि अगर हमने वेदर की बात की, वो डे टू डे चेंज होता है। जो क्लाइमेट होता है वो चेंज नहीं होता है। अच्छा, तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है क्लाइमेट की? वो चेंज नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या है क्लाइमेट की, आप बताइए वो। शबा, Climate is the average weather in a given area over a long period of time. ये भी एक वेदर पैटर्न होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेस का जिसको हमने एक लॉन्ग पीरियड तक, एक लंबे अरसे तक हमने उसको स्टडी किया हुआ है कि इस जगह पर वेदर का पैटर्न यूजुअली कैसा रहता है। ठीक है, यानी उसका आबो हवा वहां पर कैसा है, दैट इज नोन एज क्लाइमेट। क्योंकि वेदर और क्लाइमेट में यही डिफरेंस है, वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म कंडीशन है, वो घंटे भर में भी चेंज हो सकता है, दिन में भी चेंज हो सकता है। लेकिन क्लाइमेट जो है वो हम एक वेदर पैटर्न को स्टडी करते हैं 10 साल, 20 साल, 25 साल, यहाँ का इस पर्टिकुलर प्लेस का वेदर पैटर्न कैसा रहा। ठीक है, दिन ब दिन जब वो हम स्टडी करते हैं, हर रोज वो स्टडी करते हैं, उनके रिकॉर्ड्स रहते हैं। ठीक है, फिर तो जब हम फिर उनको टैली करते हैं, वहां पर हमें पता चल जाता है कि इस प्लेस का वेदर पैटर्न क्या रह चुका है, तो हम वहां पर डिक्लेयर करते हैं कि इसका क्लाइमेट कैसा है, हॉट है, कोल्ड है, तो उसी अकॉर्डिंग हम उस जगह को वो क्लाइमेट का नाम देते हैं कि कैसा है। यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. जैसे मैंने कहा डिफरेंट प्लेसेस का डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, कभी कहीं पर कोल्ड होता है, कहीं पर हॉट होता है, कहीं पर मॉडरेट होता है, यानी ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा होता है। तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लाइमेट देखते हैं। उसके बाद मैंने बताया था क्लाइमेटिक कंडीशंस जो किसी जगह की होती है कि दुनिया में कहीं पर भी, ठीक है, तो वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो 5 चीजें मैंने बोली थी किस किस पर डिपेंड करता है। सोफिया आप बताइए। मैम फिर से बोलिए क्वेश्चन। क्लाइमेटिक कंडीशंस किसी जगह की, पूरी दुनिया में अगर हम देखेंगे, ठीक है, किसी जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस किस पर डिपेंड करती है, वो कैसे वेरी करती है और डिपेंड किस पर करती है? ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड पर नहीं, वो हो गया और वेदर। टेम्परेचर पर। मैं कह रही हूँ क्लाइमेट, क्लाइमेटिक कंडीशंस। पहली एक मैं ये बताती हूँ एग्जांपल, जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द सी और हाई माउंटेन रेंजेस।
उस जगह की समंदर से कितनी डिस्टेंस है या पहाड़ों की रेंज वहां पर क्या है, उस अकॉर्डिंगली भी क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो जाती है। इसी तरह से दूसरा एक मैंने बोला था, क्या कहते हैं उसको, पढ़े थे ना आपने? मलिहा आप बताओ, किस पे क्लाइमेटिक कंडीशंस डिपेंड करती है? एक कंडीशन तो मैंने बताई, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और हाई माउंटेन रेंजेस। दूसरा क्या बोला था मैंने? हाइट ऑफ एन एरिया अबो सी लेवल, यानी सी लेवल से एक एरिया की हाइट कितनी है, अल्टीट्यूड कितना है उसका। जितना हम ऊपर ऊपर जाएंगे, सी लेवल से ऊपर जाएंगे, तो वहां का जो क्लाइमेट है वो कूलर होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ह्यूमिडिटी का मैंने बोला था कि मॉइस्चर कितना प्रेजेंट होगा हवा में, उससे भी क्लाइमेट अफेक्ट होता है। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ही क्लाइमेट जो है वो हॉट होगा, ठीक है, ह्यूमिड होगा। क्लियर? आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम। ओके। उसके बाद हमने पढ़ा था क्लाइमेटिक अडेप्टेशंस, ठीक है। तो उसमें से हमने जो पहला पढ़ा था दैट वाज पोलर रीजन्स का। पोलर रीजन्स में हमने किस किस एनिमल का पढ़ा था? पोलर बियर, पेंगुइन। तो कैसे पोलर बियर्स कैसे अडेप्ट करते हैं खुद को पोलर रीजन्स में? मैम जो पोलर बियर है वो साउथ पोल में पाए जाते हैं और जो पेंगुइन्स है वो साउथ पोल में पाए जाते हैं। तो ओके। जो पोलर बियर होता है उनके ऊपर जो है थिन लेयर होती है फैट की, जो उनको प्रोटेक्ट करती है कोल्ड से। और जो उनका फार भी व्हाइट कलर का फार होता है वो भी उनको प्रोटेक्ट करता है। और जो है वो कैसे मतलब वार्म हो जाते हैं, वो कैसे वार्म रहते हैं, तो वो ऐसे रहता है कि जब इनको जो है ये फार और ये थिन लेयर ऑफ फैट इनको प्रोटेक्ट करती है, तो कभी कभी ये ओवर हीट हो जाता है जब ये दौड़ता है, ठीक है। जब ये ज्यादा दौड़ता है तो ये ज्यादा ओवर हीट हो जाता है, फिर इसको समंदर में जाना पड़ता है ताकि ये काम डाउन हो जाए। तो हमने ऐसा पढ़ा था। और पेंगुइन्स जो है ज्यादातर जो है झुंड में रहते हैं, वो ज्यादातर अलग अलग नहीं रहते हैं। और हमने पढ़ा था पोलर बियर्स के बारे में एक और चीज आपको बताई थी कि ये कैमोफ्लेज दिखाते हैं, ठीक है। तो उससे उनको क्या फायदा होता है पोलर बियर्स को? यस मैम। और आपने ऐसा भी बोला था कि जो पोलर बियर होते हैं वहां पे जो ये पोलर रीजन्स में रहते हैं वहां पे जो बर्फ पड़ी हुई होती है और बर्फ का कलर जो है व्हाइट होता है, और जो पोलर बियर का कलर होता है वो भी व्हाइट ही होता है। तो क्या होता है कि जब कोई इसको शिकार करने या ये किसी को शिकार करेगा, अगर कोई एनिमल इसको शिकार करने के लिए आएगा तो उसको जो है धोखा लग जाता है, क्योंकि जो बर्फ का कलर और पोलर बियर का कलर सेम है, ठीक है। वो जो है दिखाई नहीं देता है। अगर किसी रीजन में पोलर बियर होगा तो वो दिखाई नहीं देता, तो फिर जो वो शिकारी जो शिकार करने के लिए आया था पोलर बियर का, उसको धोखा लग जाता है, वो बोलते हैं शायद वो यहाँ पर नहीं है। अब जिसका पोलर बियर शिकार करेगा, फॉर एग्जाम्पल जो पोलर बियर है उसने अपने शिकार को पकड़ लिया, अब उसको शिकार करना है। तो जो जिसका भी शिकार करेगा उसको लगेगा कि नहीं यहाँ पर पोलर बियर नहीं है तो मुझे खतरा नहीं है कोई, लेकिन उसको भी धोखा ही लग जाता है क्योंकि उसका और इसका कलर सेम ही हो जाता है, फिर वो उसको अच्छी तरीके से शिकार कर लेता है। और हमने सील्स के बारे में पढ़ा था कि जो सील्स होती है उनको जो है एक होती है फैट की लेयर होती है, इसको कि हम ब्लबर कहते हैं, जो कि उनको प्रोटेक्ट करती है कोल्ड से। उसके बाद और हमने रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा था और बर्ड्स और मैमल्स के बारे में पढ़ा था। तो रेप्टाइल जो होता है, रेप्टाइल्स मैम रेप्टाइल्स जो होते हैं उनकी स्केली बॉडी होती है और ड्राई बॉडी होती है। और जो रेप्टाइल्स होता है वो एग ले करते हैं। तो जो रेप्टाइल्स को एयर होता है एक्सेप्ट स्नेक। तो जो ये है जो रेप्टाइल्स है ये सन से एनर्जी, सोलर एनर्जी पाता है ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट करे कोल्ड से। और नाइट में यानी रात को तो सन नहीं होते तो वो शील्ड्स में रहते हैं। और हमने बर्ड्स के बारे में ऐसा पढ़ा था कि बर्ड्स जो है उनके पास फेदर्स होते हैं ताकि उनको ज्यादा मतलब ठंड ना लगे। लेकिन जब बहुत ही ज्यादा ठंड होती है तो उनको वो जो फेदर्स होते हैं वो उनके काम नहीं आते, मतलब उतना भी क्या उनके जो है उतना भी गर्मी नहीं दे पाते उनको वो फेदर्स, तो वो माइग्रेट करते हैं यानी वो हिजरत करते हैं अदर रीजन्स में। वो क्या करते हैं कि वो जैसे कि हमने पढ़ा था साइबर के बारे में, तो हमने एक साइबेरियन क्रेन के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वो साइबेरिया से आता है और इंडिया आ जाता है, जैसे बर्फ तो राजस्थान में है या सुल्तानपुर।
तो जहाँ पे वो रहता है, जब उसको लगता है कि यहाँ पे अब विंटर का सीजन हो गया, मैं ये जो ठंड है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर वो दूसरे रीजन में जाता है। जब उसको फिर पता चलता है वहां पे विंटर खत्म हो गया, समर आने लगा है उस रीजन में, तो फिर वो अपनी जगह पे वापस जाता है। और हमने मैमल्स के बारे में पढ़ा था। मैमल्स जो है उनको वार्म ब्लडेड स्पीशीज माना जाता है, और जो कुछ मैमल्स है वो अपनी जिसमें सलमान आप मुझे बताओ, व्हाट आर मैमल्स? मैमल्स हम किनको कहते हैं? यस मैम। व्हाट आर मैमल्स? पढ़ा है ना हमने, मैमल्स हम किनको कहते हैं? किसी को पता है मैमल्स किसको कहते हैं? बोलूं? नहीं मलिया, आप वेट करो, बाकी को भी बोलूंगी। तो क्या आप बताइए, मैमल्स हम किनको कहते हैं? सोफिया, आर यू देयर? Yes, ma'am. किनको कहते हैं मैमल्स? फोजिया, जहरा, आप बताइए। मैमल्स मैंने कहा था दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स हम किनको कहते हैं? वो एनिमल्स जो एक अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। सराउंडिंग्स में उनके पास मतलब क्या टेम्परेचर होगा क्या नहीं, लेकिन वो अपनी बॉडी का वो जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है? तो उनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। तो मैमल्स जो है उनने जी तो हमने मैमल्स के बारे में पढ़ा था कि ये वार्म ब्लडेड स्पीशीज होता है, और जो कुछ मैमल्स होते हैं वो अपनी एक्टिविटीज को चेंज करते हैं ताकि वो कोल्ड से बच पाए। एग्जाम्पल, और मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जो कुछ बर्ड मैमल्स होते हैं वो अगर उनकी एक्टिविटी जो है कोल्ड में होती है, यानी उनको बाहर निकलना पड़ता है अपनी शेल्टर में, तब जाके वो एक्टिविटीज करते हैं। तो कुछ मैमल्स जो है वो स्टॉप करते हैं उन एक्टिविटीज को, तो वो अपनी शेल्टर में रहते हैं और वो उन एक्टिविटीज को नहीं करते। जब समर पहुंचते हैं तो वो अपनी एक्टिविटीज को नए से करते हैं। और हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी डॉर माउस की। तो जो ये डॉर माउस है ये हाइबरनेशन, यानी वो नींद में सो जाता है बहुत महीनों तक। तो विंटर तक जो है जो डॉर माउस होता है वो क्या करता है, वो हाइबरनेशन करती है, यानी वो नींद में होता है, नींद में सो जाता है बहुत महीनों तक विंटर तक। और जब वो समर आता है वो फिर अगेन वही एक्टिविटी करता है। तो ये हमने पढ़ा था डॉर माउस के बारे में। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक है? क्या है पहला क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी पढ़े थे? अब अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है? तो वो जो मैच द कैरेक्टरिस्टिक्स है एनिमल्स के, हमें उनको मैच करना है, ठीक है? अगर हम पहला देखें जी, हम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अगर हम पहला देखेंगे दैट इज डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, ठीक है? क्या आएगा इसमें? अगर हम डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स के बारे में देखेंगे, वो किसकी अडेप्टेशन है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। समझ आ रहा है आपको? हाँ, इसी तरीके से व्हाइट फार है। व्हाइट फार पोलर रीजन्स में होता है, या जिनको नीड टू माइग्रेट होता है वो भी पोलर रीजन्स में। पोलर रीजन। हाँ, क्योंकि वो वहीं से माइग्रेट करते हैं। या लाउड वॉइस भी अगर हम देखेंगे वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। इसी तरह अगर हम स्टिकी पैड्स देखेंगे, किस कहाँ पर होते हैं? वहां पर कुछ एनिमल्स होते हैं रेन फॉरेस्ट में जैसे, तो जिनके पास वो स्टिकी पैड्स होते हैं। इसी तरह से अगर हम देखेंगे लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, वो किनके पास होता है? पोलर रीजन में एनिमल्स होते हैं। शाबाश। वाइड एंड लार्ज पॉज, वो भी पोलर रीजन। ब्राइट कलर्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और स्ट्रॉन्ग टेल्स जो है वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और लॉन्ग एंड लार्ज भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
अब यहाँ पर क्वेश्चन है, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स होते हैं, क्वेश्चन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पॉपुलेशन जो एनिमल्स की है वो इतनी ज्यादा क्यों है? आपको एक्सप्लेन करना है क्यों है ज्यादा। किसी को पता है आंसर? पढ़ा था हमने परसों, क्योंकि इसमें वार्म क्लाइमेट ज्यादा होता है। ड्यू टू वार्म क्लाइमेट तो वहां पर उनको कांस्टेंट सप्लाई मिलता है वाटर का, और ह्यूज वैरायटी होती है फूड की अवेलेबल, तो इसीलिए वहां पर ज्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स जो है, पॉपुलेशन जो उनकी है वो पाई जाती है, क्योंकि उनको कंटिन्यूअसली वार्मथ मिलती है वहां पर, रेन मिलता है वहां पर, ठीक है। और जो ट्रॉपिकल रीजन जो है वो इनको सपोर्ट करता है, क्योंकि इनको कांस्टेंट सप्लाई मिलता है फूड का, वाटर का। दैट्स व्हाई वहां पर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पॉपुलेशन जो एनिमल्स की है वो ज्यादा है। समझ आया यहाँ तक? यस मैम। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स व्हाई वी सेम काइंड पर्टिकुलर क्लाइमेट। आपको एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन करना है हम क्यों कुछ एनिमल्स को, कुछ स्पीशीज को एक पर्टिकुलर कंडीशन देखते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन। यानी हमें एक जगह पर एक पर्टिकुलर एनिमल मिलता है, वही एनिमल दूसरी जगह पर नहीं मिलता। जैसे कि पोलर बियर्स की बात आपका करेंगे, समझ नहीं आ तो रहा पोलर बियर जो है वो हमसे मैम हमें आपकी वो हमें आवाज काफी ज्यादा कट के आ रही है। अब ठीक है, क्लियर है? मैंने कहा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमें एक पर्टिकुलर हैबिटेट में मिलते हैं। जैसे कि पोलर बियर्स की बात करेंगे, पोलर बियर्स हमें सिर्फ और सिर्फ पोलर रीजन्स में मिलते हैं, वो हमें डेजर्ट्स में क्यों नहीं मिलते? या डेजर्ट्स में जो केमल होता है वो सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट में मिलता है, पोलर रीजन्स में क्यों नहीं मिलता? आपको एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों होता है, ये हमें एक पर्टिकुलर प्लेस में क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्यों मिलता है। बोलिए। हाँ मलिहा आप बताइए। रिपीट कीजिए, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट कट के आ रही थी। आपकी टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन लिख के है, क्वेश्चन है आपको एक्सप्लेन करना है हम क्यों किसी पर्टिकुलर प्लेस में, पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में एक एनिमल को देखते हैं, जबकि वही जानवर हमें दूसरे कंडीशंस में नहीं देख सकते हम उनको, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी पोलर बियर्स की, पोलर बियर्स हमें सिर्फ और सिर्फ पोलर रीजन्स में मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, वो क्यों नहीं हमें डेजर्ट्स में मिलते हैं? ये जो डेजर्ट के एनिमल्स होते हैं, केमल है, वो हमें पोलर रीजन्स में क्यों नहीं मिलता है? ये आपको आपको एक्सप्लेन। अडेप्ट किया है पोलर रीजन्स में ही। हाँ, क्योंकि अगर हम देखेंगे एनिमल्स जो है वो, उनको अडेप्टेशन ही वैसी हुई है ताकि उनको उसी कंडीशन में सरवाइव करना है, ठीक है। जो उनके फीचर्स होते हैं, उनके हैबिट्स, उनकी आदतें होती है, ठीक है, उसकी मदद से वो अपने आप को उसी सराउंडिंग में खुद को डाल देते हैं, अडेप्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनको उसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट में वहां पर सरवाइव करना होता है। जैसे कि हम पेंगुइन की बात करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ पर मिलता है? साउथ पोल में, पोलर रीजन में वो भी आता है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी एक व्हाइट फार लेयर होती है उनकी बेलीज के ऊपर, ठीक है, और वो कैमोफ्लेज भी दिखाता है। तो उसने अपने आप को वैसे ही अडॉप्ट किया है, उसको उसी से, उसी फार से क्या मिलती है? गर्मी मिलती है, और वो अपने आप को ऐसे ठंड के मौसम में वहां पर अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। अब अगर वही फार लेके वो कहाँ जाएगा? डेजर्ट में, डेजर्ट में इतनी गर्मी होती है, ठीक है। तो जब वो वहां पर जाएगा, वहां पर वो देखेगा, क्या देखेगा? वो वहां पर उतनी गर्मी होगी, ऊपर से उसको फार भी होगा, तो फार की वजह से उसको और ज्यादा गर्मी होगी, तो वो अपने आप को वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए नेचर में, ये नेचर का ही ये है कि उसने उसको वैसे ही अडाप्ट किया हुआ है, ठीक है। अपने आदतें उसने वैसी ही बनाई है जिस कंडीशन में वो रह रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी पोलर रीजन्स की, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे है, कुछ उनमें व्हाइट फार होता है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल भी होता है, लेयर ऑफ फैट उनकी स्किन के नीचे होता है, और वाइड लार्ज पाउस होता है स्विमिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, जो वो बर्फ में चल सके, ठीक है। तो इस तरीके से वो, उसने अपने आप को अडाप्ट ही वैसे किया है कि वो हमें सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में मिलता है, ठीक है। तो वो वहां से चेंज नहीं हो सकता है। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस।
तो इसी तरीके से आपको इनके आंसर्स लिखने हैं, आप रफ नोटबुक पे ट्राई करेंगे, कल मैं आपको ये चेक करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, हाउ डू एलिफेंट्स लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडैप्ट देमसेल्व्स। वो एलिफेंट्स जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं उन्होंने अपने आप को कैसे अडैप्ट कर लिया, वो कैसे करते, पढ़ा था हमने एलिफेंट्स के बारे में भी। शाबाश। मलिहा आप बताइए। अगर हम देखेंगे एलिफेंट जो है उसने अपने आप अडैप्ट किया है रेन फॉरेस्ट में, क्यों? क्योंकि उसकी एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, क्योंकि वो अपनी वो लॉन्ग ट्रंक यूज करता है एज अ नोज, वो अपनी ट्रंक्स यूज करता है fruits को भी। ये आवाज बहुत स्लो आ रही है। या इसी तरीके से वो अपने टस्क्स को यूज कर सकता है, ठीक है, ताकि वो जो ट्रीज का बार्क होता है वो ब्राउन कलर का होता है, वो टीयर कर सके, कट डाउन कर सके और उसको खा सके। इसी तरीके से उसमें उसके पास लॉन्ग ईयर्स होते हैं, जिससे वो इवन जो सॉफ्ट साउंड्स होते हैं, ठीक है, यानी उसका जो सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ये जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे उसने अपने आप को ऐसे, ये जो लॉन्ग ईयर्स उसके हैं उसकी मदद से वो क्या कर सकता है, अपने आप को कूल डाउन भी कर सकता है, किसमें? हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में, ठीक है। तो इस तरीके से उसने अपने आप को वहां पर अडेप्ट कर लिया है। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है इसका रिवीजन भी कंप्लीट होता है और हमने क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ डिस्कस किए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अब आएगा लिखना, कैसे लिखना है। आप लोग सभी 10 कॉपीज पे आप ये ट्राई करेंगे, मैंने बोला अब आपको सिर्फ लिखना है, तो वो आप ओके ट्राई करेंगे, अब जाके आप सीखेंगे कुछ। क्लियर? कल मैं वो आपको चेक करूंगी, तो आप अच्छे से ट्राई करना रफ कॉपी से, फिर नोटबुक पे कोई नहीं लिखेगा। क्लियर? यस। चलिए, अल्लाह। अल्लाह।